रेस्ट एपीआई बनाना कितना सिंपल है गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट रेस्ट एपीआई यूजिंग स्प्रिंग बूट। अलग अलग तरीके के रेस्ट एपीआई बनाना मैं सिखाऊंगा आपको। होता क्या रेस्ट एपीआई, एक बार देखते हैं और बनाने के लिए जाते हैं। स्प्रिंग बूट यूज करने वाले, ओके। रेस्ट एपीआई देखो बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, क्यों कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, तो यूज द सर्विसेज। लेट्स सपोज दिस इज एप्लीकेशन एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है ए और इसका नाम है बी। इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन किस लिए किया जाता है, तो यूज द बिजनेस सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल ए बी से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो मैं इसको बोलता हूँ इट इज समथिंग फ्लिपकार्ट एंड दिस बी इज समथिंग पेटीएम या फोन पे। फोन पे। नाउ फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विथ फोन पे। क्यों सर, क्या रीजन है? रीजन कुछ नहीं है। फोन पे की सर्विसेज यूज करने के लिए फ्लिपकार्ट कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए टू यूज फोन पे सर्विसेज। फोन पे सर्विसेज। फोन पे की सर्विसेज यूज करने के लिए फ्लिपकार्ट फोन पे से कम्युनिकेट कर रहा है, और कम्युनिकेट करने का माध्यम कुछ नहीं है, एपीआई है। एपीआई की मदद से कम्युनिकेशन होता है। दो एप्लीकेशन बातें करते हैं। बातें मतलब फ्लिपकार्ट विल कंज्यूम द सर्विसेज फ्रॉम फोन पे होगा प्रोवाइडर, फ्लिपकार्ट होगा कंज्यूमर। ये कौन होगा? कंज्यूमर कंज्यूम दी सर्विसेज। एंड प्रोवाइडर का काम क्या होता है? प्रोवाइड दी सर्विसेज। प्रोवाइडर विल प्रोवाइड द सर्विसेज, कंज्यूमर विल कंज्यूम दी सर्विसेज। और ये सर्विसेज बनाने का काम स्प्रिंग बूट की मदद से हम करते हैं, एंड उसे ही बोला जाता है सर्विसेज इन नथिंग बट एपीआई और रेस्ट एपीआई। रेस्ट की बात तब हम करते हैं जब हम यहाँ पे इन दोनों का कम्युनिकेशन अगर जेसन में हो रहा है, जेसन डेटा फॉर्मेट में हो रहा है या एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट में हो रहा है, तो इसे आप बोल सकते हो रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई आप किसी भी लाइक प्रोग्रामिंग में बना सकते हो, नहीं जावा में बनाना ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में बनाओ, डॉट नेट में बनाओ, सब में बना सकते हैं। So let's create an API to communicate to applications. सबसे पहले हम जाते हैं इक्लिप्स पे, ओके। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग स्टार्टर मेरे पास है, न्यू, एंड आई विल क्रिएट वन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग स्टार्टर हमें मिलेगा यहाँ पे, स्प्रिंग स्टार्टर, लुक एट दिस। ये आपको भी मिल सकता है, ओके। यहाँ पे आप हेल्प में जाके इंस्टॉल कर सकते हो एसटीएस को। ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट द प्रोजेक्ट। मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया रेस्ट रेस्ट एपीआई। ओके, मैं यूज कर रहा हूँ जावा का 21 वर्जन यूज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे डिपेंडेंसी हमें चाहिए, डेव टू लेक चाहिए एंड वेब चाहिए, फिनिश। इतने से ही एपीआई बन जाती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, सो नाउ एपीआई इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, ओके, एप्लीकेशन बन रहा है। इसके अंदर मैं आपको एआई का भी यूज करना सिखाऊंगा, हाउ वी कैन यूज एआई टू मेक आवर एपीआई मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, यस, लुक एट दिस। मेन क्लास मिल गया हमें, दैट इज स्प्रिंग बूट क्लास, जो स्टार्टर क्लास बोला जाता है, जहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ओके, सो नाउ हाउ टू क्रिएट एपीआई, मेक अ रेस्ट कंट्रोलर हियर। एक रेस्ट कंट्रोलर बनाओ, ओके, न्यू क्लास एंड मेक इट रेस्ट। इसको मैं बोलता हूँ वेलकम रेस्ट कंट्रोलर। वेलकम रेस्ट कंट्रोलर, एनोटेट दिस क्लास विद रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन। यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन दे दो। अब ये एनोटेशन क्या काम करता है, ये इस क्लास को बोलता है भाई, ये जो क्लास होने वाला है ना, दिस क्लास इज रेस्ट कंट्रोलर क्लास। मतलब इस क्लास से जो भी चीज रिटर्न होगी वो क्या होगी, रिस्पॉन्स होगी। लेट मी क्रिएट वन मेथड। अब देखो यहाँ पे मैं भाई सबसे पहले स्ट्रिंग का मदद से रिटर्न करूंगा, देन रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको भी समझना। गेट वेलकम मैसेज हम रिटर्न करते हैं यहाँ से, जो कि रिस्पॉन्स होगा एपीआई का। लेट सपोज Adi and Java, Adi and Java, Adi and Java, okay, and make it get mapping, and इसको हम बोलते हैं welcome, and that's it, guys. Your API is ready. Your API is ready. If you go here, if you run the application, you can access your API on the localhost 8080 slash welcome slash welcome के ऊपर आप इसको access कर सकते हो. Look at this. Application is running. Let's go to the browser and access the API. Localhost 8080 slash
welcome. Guys, can you able to see this? Adi and Java is coming. That means API response हमें आ रहा है. अभी तो नॉर्मल एपीआई सर हम बना ही सकते, राइट? अब एग्जैक्टली मैं आपको एपीआई दिखाऊंगा. एक और क्लास बनाता हूं मैं, दैट इज यूजर रेस्ट कंट्रोलर. कैसे हम यूजर रिटर्न करने का ट्राई करेंगे, जो कि माना जाएगा असल में बहुत बढ़िया एपीआई. ठीक है, गो हियर एंड इसको इधर ड्रैग करते हैं. ओके, सो मेक इट रेस्ट कंट्रोलर अगेन. एंड देखो, सबसे पहले इसको गाइज आप रिस्पॉन्स एंटिटी से भी आप रिटर्न कर सकते हो. कुछ नहीं करना है, लेट्स कॉपी दिस. रिटर्न टाइप जस्ट लिखो रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो, और यहां से भी आपको रिटर्न करना है न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी. रिस्पॉन्स एंटिटी. ओके, और इसके अंदर अभी आपको ये मैसेज देना है जो आपने यहाँ पे लिखा था. ये वाला मैसेज यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर, पुट हियर. यहाँ पे भी स्ट्रिंग दे दो, एंड यहाँ से स्टेटस कोड रिटर्न कर सकते हो. ये इसका फायदा है, HTTP स्टेटस. ओके, दैट्स इट. सो गाइस, आर यू एबल टू फॉलो मी? अब मेथड है, ऐसी मेथड हमने यहाँ पे बनाई, बट अभी हम रिस्पॉन्स एंटिटी के साथ स्टेटस भी रिटर्न कर सकते हैं. नॉट ओनली स्ट्रिंग, स्टेटस भी जा सकता है. ओके, अब ये स्टेटस आपको पोस्टमैन में दिखेगा. इफ यू ओपन द पोस्टमैन, पोस्टमैन के अंदर अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आपको मिलेगा स्टेटस. ओके, लेट मी शो यू. लेट मी शो यू. यहाँ पे आपको बोलना है सिंपल वेलकम, एप्लीकेशन इज रनिंग, राइट? गाइस, कैन यू चेक इट? ओके, आदि एंड जावा इज कमिंग. अगर आपने स्टेटस अलग दिया, लेट सपोज मैंने बोला क्रिएटेड, क्रिएटेड, आर यू एबल टू सी? क्रिएटेड स्टेटस आपको मिलेगा. लुक एट दिस. तो स्टेटस की वजह से रिस्पॉन्स एंटिटी हमें यूज करना है. दूसरी चीज, यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे एक मैं एपीआई बना रहा हूँ, पब्लिक void get user. Okay, and make it at the rate get user या get mapping slash. यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज करूंगा. अभी जो रिक्वेस्ट मैपिंग होगा जो आप लगाओगे यहाँ पे, ये होगा पूरे क्लास के लिए. जो भी यूजर कंट्रोलर है इस क्लास में, जितनी भी एपीआई बनाओगे सबके लिए ये मैपिंग कंपलसरी होगा. ओके, गेट यूजर. अब यूजर तो हम ऐसे रिटर्न करें तो स्लैश ही दिया मैंने ओनली. ओके, सो यहाँ से मैं रिटर्न यूजर करना चाहता हूँ. रिटर्न न्यू यूजर एंड विल मेक अ यूजर. एक यूजर बनाते हैं, यूजर नाम का क्लास, क्रिएट अ क्लास. लेट्स क्रिएट एन यूजर. यूजर के अंदर हम देंगे प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर का यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड. तीन चीजें मैंने ली. ओके, एंड टेक द कंस्ट्रक्टर and take the getters and setters. Okay, done guys. Class is ready. Go here, new user, give the ID, username Adi, and password that is 1212. And user is ready guys. यहाँ से भी मैं रिटर्न करना चाहूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ यूजर. एंड यहाँ पे हम यूजर ऐसा बनाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, लेट मी कॉपी दिस एंड पास्ट दिस. यस, यहाँ से हम रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर सकते हैं. न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ यूजर एंड सेंड द यूजर. HTTP स्टेटस में बोल रहा हूं. ओके, डन. डन, यूजर इज देयर गाइस. सो नाउ लेट्स मेक एन रिक्वेस्ट. लेट्स सी यूजर इज कमिंग और नॉट. यूजर स्लैश. ओके गाइस, कैन यू चेक दिस? यूजर इज कमिंग, यूजर इज कमिंग, राइट? सो ऐसे आप एपीआई बना सकते हो. लेट्स सपोज मुझे यूजर आईडी से ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल यूजर्स बनाओगे. लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग सम यूजर्स, 3 यूजर्स आई एम गोइंग टू क्रिएट, 2 एंड यूजर 3. और यहाँ पे मैं एरे बना के उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ यूजर का एरे, यूजर्स इक्वल टू न्यू यूजर. और डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, न्यू यूजर डायरेक्टली भी ऐसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे यूजर कोमा यूजर 2 कोमा यूजर 3. सो ये तो आपको पता ही होगा, ऐसे भी हम यूजर्स बना सकते हैं. अभी एरे है, आई वांट टू रिटर्न दिस एरे. ओके, ये एरे ऐसे रिटर्न करना चाह रहे हैं. ओके, इस मेथड का नाम हम चेंज करेंगे गेट यूजर्स. बहुत सारे यूजर रिटर्न कर रहे हैं. ओके, इस यूजर का एरे होगा रिटर्न टाइप, यूजर का एरे. डन. ओके, यहाँ पे आप यूजर ऑल कर सकते हो, राइट? तो आपको मल्टीपल यूजर्स मिलेंगे, 2 एंड दिस इज समथिंग राम
this is something Hari, and this is something. If you check here, you will get the all users, user slash all. Look at this, 3 users are coming. अब इसमें से आईडी का यूज करके मुझे यूजर रिटर्न करना है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप ले लो आईडी, इंटीजर आईडी, और इस आईडी में आईडी तो आनी चाहिए। आईडी कैसे आएगी, यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर बाय आईडी स्लैश करके, यहाँ पे भी हम आईडी पास करेंगे तो इसके अंदर आईडी आएंगे। कैसे पता है, यहाँ पे आएगा क्लाइंट और बोलेगा बाय आईडी स्लैश टू, ओनली सेकेंड आईडी वाला मुझे चाहिए। तो ये जो टू होगा ना, ये टू आएगा इसके अंदर, और यहाँ से आईडी इसके अंदर आएगी। देन क्या करेंगे हम, इस एरे को इटरेट करेंगे, फॉर लूप या फॉर ईच लगाओ, एक एक यूजर इसके अंदर आएगा। यूजर्स में से आप चेक करो, इफ यू डॉट गेट आईडी इक्वल इक्वल आईडी, अगर ये आईडी मैच कर रही है, क्या कर रहे हो, रिटर्न द यूजर, रिटर्न यू, फिनिश। एक ही यूजर को रिटर्न करेंगे तो एरे रिटर्न नहीं करना है, एक ही यूजर रिटर्न करना है हमें, तो एक ही यूजर रिटर्न करते हैं हम यू को रिटर्न कर रहे हैं। एंड देन ये क्या बोल रहा है, रिटर्न टाइप ए, रिटर्न टाइप ऐसे रिटर्न करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ यूजर, देन लाइक http status, okay, okay, fine, okay, done guys, done. Now what's the problem, again it is giving some error, क्या बोल रहा है ये, you cannot be resolved, mm, 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 mm. User, you, you. Just a moment. User cannot be resolved to a variable. User variable नहीं है भाई. User is a type. User is a type. यहाँ से सीधा ये रिटर्न नहीं हो रहा है. क्या हम जा सकते हैं, क्या हम जा सकते हैं एरलिस्ट के साथ, चेंज टू आईडी, नो मेरे दोस्त, यही तो मुझे रिटर्न करना है यहाँ से। ये हटा देते, इसकी वजह से माइट बी एरर, नो, रिस्पॉन्स एंटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल। ओके, न्यू बचा है रे बाबा, क्या गाइस, न्यू की वजह से एरर आ रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ, एरर क्यों आ रहा है, अब एरर नहीं आएगा, न्यू बचा था, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ओके, यहाँ पे हम क्या 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 क्या, यूजर का एरे, वेर इट इज यूजर एरे, वे आर सेंडिंग यूजर ना, रिमूव आर्ग्यूमेंट टाइप, जस्ट मिनट, क्या एरर दे रहा है देखने दो। ओके, है यहाँ पे यूजर दे रहा है, राइट, यहाँ पे हम बोलते हैं नॉट फाउंड, ऐसे, ठीक है। एंड और यहाँ पे हम ब्लैंक ही रहने देते हैं, कुछ भी नहीं सेंड करते हम यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। मतलब यूजर मिला तो ये रिटर्न होगा, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं रिटर्न होगा, ठीक है, लाइक दिस। डन गाइस, डन। नाउ गो हियर एंड लेट्स सी बाय आईडी टू, एंड ओ माय गॉड, ऑप्शनल इनपुट पैरामीटर, यस, यहाँ पे हमने एट पाथ वेरिएबल नहीं लगा, पाथ वेरिएबल लगाना बहुत जरूरी है, टू रीड द वैल्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से वैल्यू रीड करने के लिए पाथ वेरिएबल जरूरी है। ओके, एंड दैट्स इट, सेकेंड यूजर इज कमिंग। 5 बोला मैंने, कुछ भी नहीं है, राइट। अभी ओके बोल रहा है, ओके की जगह आप क्या करो पता है, इसको बोलो इंटरनल सर्वर एरर, लाइक दिस। मतलब अगर 5 भेजोगे तो ये सर्वर, इंटरनल सर्वर एरर भेजेगा आपको, लुक एट दिस, इंटरनल सर्वर एरर, राइट, मतलब यूजर है ही नहीं। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन भी हैंडल कर सकते हैं टू यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन, बट वो चीजें आगे की है, पर अभी के लिए आपको पता चल गया हाउ वी कैन क्रिएट द रेस्ट पे, बहुत सिंपल है रेस्ट पे बनाना। ओके, आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए रेस्ट एपीआई के ऊपर और एडवांस और सिक्योरिटी लगा के, जस्ट कमेंट रेस्ट एपीआई, नया वीडियो आ रहा है। थैंक यू सो मच।